हरिओम। आज तारीख 19/1/2021 को पार्ट 28वां पूज्य दामजी बापू गुरु धनजीराम बापू की अमृत वाणी में आपको ये भजन पेश कर रहे हैं। उनके शब्द हैं, आँख मारी उगड़े त्या सीताराम देखूं। ये भजन का शब्द अर्थ करके आपको पूज्य बापू सुनाएंगे, आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। ऐसी आशा के साथ अशोक महेश्वरी का हरिओम। जय सिया राम, जय अंश निरो। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वमं देव देवा। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपा तुम वन्दे परमानन्दं आदरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय। पद है नरसिंह मेहते का। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखो। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखो। धन्य मारो जीवन कृपाए निलेखो। धन्य मारू जीवन कृपाए निलेखो। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखो। नरसिंह मेहते बोलते हैं, मेरी आंख खुलती है तो मेरे को सीताराम भगवान का ही दर्शन होता है। और जिसके भीतर में सदाई प्रभु का प्रेम, प्रभु की भक्ति, प्रभु का जीवन में सदैव रत रहते हैं, वो संत, वो महात्मा की वो आंख, लौकिक आंख जो भौतिक देखती है नहीं है देखे ये देते हैं, उस आंख में अलौकिक शक्ति आ जाती है, दिव्य शक्ति आ जाती है। ये माया का, प्रपंच का, ये जो भी है वो हट जाता है और ये वो आंख वही है। फिर इस आंख के अंदर भाव प्रदान हो जाता है। भक्त का हृदय में परमात्मा के प्रति सजगता आ जाती है। आने के पीछे फल क्या मिलता है? तो ये नरसिंह मेहता बोलते, आंख मेरी उगड़ी तो सीताराम देखो। जिधर देखो जिधर देखो जिधर देखो राम ही राम, राम ही राम, सीताराम सीताराम, और कुछ देखने में नहीं आता है। जित देखो उत राम। किसको देखे देता है? जिसकी आंख में तिल मात्रपन माइक पदार्थ का प्रीति रुचि नहीं होवे, ऐसे जिसको निर्मल आंख हो जाती है, निर्मोही आंख हो जाती है, पवित्र आंख हो जाती है, उसके बिना किसी की आंख में ये परम तत्व का दर्शन नहीं होते।
धन्य मारो जीवन, बोलते मेरे जीवन धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, मेरा कल्याण हो गया। धन्य मारो जीवन, कृपा नहीं लिखो, कृपा कौन है, किसकी? एक श्री हरि की, सीताराम की। उसकी कृपा बिना क्या हो सकता है? उसकी कृपा होती है तब ही भक्ति के जीवन में खुद का कल्याण का भाव प्रकट होती है। धन्य मारु जीवन, कृपाए निलेखो। जो कभी कृपा है, जो मेरे को परमात्मा का दिव्य दर्शन होता है ना, वही श्री राम सीताराम की कृपा है। बिना कृपा क्या हो सकता है? आदमी क्या कर सकता है? बिना सीताराम कृपा बिना ये भाव नहीं आती है। इसके लिए बोलते हैं आंख मारी उगड़े सीताराम देखो। ऐसा भाव जब प्रकट होवे तब ये प्रभु के दर्शन होते हैं। राम कृष्ण रसना उचारे, हरि आनंद मारा अंतर में आवे। राम कृष्ण रसना उचारे। रसना को जीव बोलते हैं। जीव वो परमात्मा के नाम के उच्चार के बिना और कुछ बोलते ही नहीं है। राम कृष्ण रसना उच्चार, रसना करते जीव वो परमात्मा को रटती रहती है। परमात्मा करे रटन सिवा और किसी का नाम नहीं लेता। हरि आनंद मारा अंतर में आवे, हरि आनंद मेरे अंतर में आवे। परमात्मा हरि आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वो जितना परमात्मा का नाम का रटन करते हैं, इतना उस हरि आनंद स्वरूप मेहता जी बोलते हो मेरे अंतर में आते हैं, मेरे अंतर में उतरते हैं। उतर कर मेरे को आनंद मिलता है। आंख मारी उगड़े त्या सीताराम देखो। रामन गीत मारी अंतरनी आंखो, हरिये दीदी छे मने बे उड़वानी पाखो। रामायण गीता ये दो बड़े शास्त्र हैं। रामायण का पूरा जीवन इस रामायण के अंदर है। राम का पूरा जीवन, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास रामायण है, बहुत रामायण है। और दूसरी गीता, और गीता और रामायण ये दो बड़े शास्त्र हैं। और मेरी अंतर की आंखें, ये दोनों जो शास्त्र है वो ज्ञान शास्त्र है, ज्ञान दीपक है, प्रकाश स्वरूप है। जिससे पढ़ने से, सुनने से, गाने से जो अज्ञान रूपी आंखें थी
अंधेरा था वो मिट जाता और अंतर की आंखें खुल जाती है। ये दोनों जो मेरे गीत और रमन है और मेरे अंतर की आंखें हैं। और ये डीटी जे मने उड़वानी पांखें। और जो प्रभु परमात्मा दीनानाथ मेरे को परम तत्व परमात्मा के तरफ जाने की, उड़ने का अर्थ जाने का, रटने का, समरण करने का जो शक्ति है, वो दो शक्ति, वो दो पांख है। और गीता में परमात्मा दो पांख बोला, अभ्यास वैराग्य। पांख दो पक्षी को होती है, वो आपस में उड़ता है। ऐसे भक्त आत्मा के पास दो पांखें होती है। गीता में परमात्मा ने इसको अभ्यास और वैराग्य बोला। जो जो भक्त अभ्यासी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो महान वैरागी होते हैं। वैराग्य अर्थ है परम तत्व का प्रेम, परम तत्व के प्रेम में सदा डूबा रहता है, सदा ही। दो पाके दी, अरे आप पीछे मुन्ने उड़वानी पाके। दृष्टांत पाके दिया जो उड़ता है, ऐसा जो सदै भक्त आत्मा, सदै हरि भजन करने वाले और सदै आटप और उस रंग में रहने वाले को दो पांख, ऐसे दो पांख आध्यात्मिक क्षेत्र में बोला। अभ्यास का अर्थ है ज्ञान, आत्म खोज और वैराग्य सदा स्थिति में रहे। ऐसी जिसके पास दो पांखें होती है, वही महान पुरुष उत्तम गति तरफ गति करते हैं। वही गति को दो पांखें हैं, महात्मा को परमात्मा देते हैं। राम ना विचारो मारो अडड़क नानो, गाओ मारे निस्दिन राम न गानो। राम का विचारो, राम का विचारो क्या है? अडड़क नानो, नानो बाहरिक भौतिक का नाना नहीं, ये तत्व ज्ञान, परिब्रह्म परमात्मा का तत्व का ज्ञान, उसको आत्म ज्ञान बोलते हैं, आत्म धन बोलते हैं, विवेक का धन बोलते हैं। राम विचार मेरे अडड़क नानो, संपत्ति हिसाब वगैरह का। ये जो हमारे जीवन में जो विचार चलते हैं, वो मेरे विचारों है, वो अडड़क नाना है, अडड़क मूड़ी है। गाओ मारे निस्दीन राम नो गानो। और इसके लिए मैं निश्चय कर लिया, एक ही अभी जो कुछ भी गाना, गुण गाना, महिमा करना, कुछ भी, और कोई भी को मैं गाता नहीं हूं। निस्दिन, निस्दिन, कोई दिन, कोई पल खाली नहीं जाती है। निस्दिन उसमें रमण करता हूं, निस्दिन उसमें रमण करता हूं। गावो मारे निस्दिन राम नो गानो। गानो એટલે गाना, महिमा करना, गुण लगाना, बस। और कुछ मेरे जीवन में कोई पण गाने का सिवाय अन्य कुछ मेरे को रुचि नहीं है, बिल्कुल रुचि नहीं है। बस जब जब कुछ भी जो गाता हूँ, बोलता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ,
राम 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 सिवाय और कुछ भी आता नहीं है। प्रभु न भक्तो मारे सगा संबंधी, छूटी बंदी टूटी मारी माया की बंदी। ए प्रभु के जितने भी भक्त हैं ने, जितने भी हरि के जितने भक्त हैं वो मेरे सगे संबंधी है। ये लौकिक वाले जो अपने कुटुंब वाले जो है व्यवहारिक संबंध सबके, ये महात्मा बोलते नहीं। मेरे तो सगा संबंधी वो है जो भक्त है, हरि के गुण गाते हैं, हरि की महिमा करते हैं। उसके सिवा मेरे कोई सगा संबंधी है नहीं। इसके लिए बोले प्रभु के भक्त मेरे सगा संबंधी, टूटी मेरी छूटी मेरी टूटी माया की बंदी। ये मेरे जो संबंध व्यवहारिक थे वो सब टूट गए। बंदी थी जो बंधन था वो भी टूट गया। छुट्टी मारी टूटी माया की बंदी। जो माया में मैं बंधन में था, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा जो बंधन थे, बंधा हुआ था, पकड़ा हुआ था, उसकी कृपा से, उसकी दया से आंतरिक चेतना जग गई। और जगने से मेरे आंतरिक जो बंधन थे वो टूट गए। माया के बंधन में से निकल गया। कृपा राम की, कृपा मेरे हरि की, ऐसे भीतर में जागृति आ गई। ऐसे मेरी कृपा हो गई हरि की। शुद्ध भक्ति वत मारी पूर्णिमा जैसी, सब संतो न आशीष सडड जोएवी। शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मारी पूर्णिमा जैसी, परमात्मा के साथ प्रीति, शुद्ध भक्ति हो गई। पवित्र भक्ति का भाव आ गया। अंतर में वास, एकज 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 स्मृति में शुद्धि, हमारे भीतर में प्रकाश आ गया। पूर्णिमा जैसा, पूर्णिमा जैसे मेरे को प्रकाश आ गया। और ये पूर्णिमा क्यों बोला कि पूर्णिमा का प्रकाश ठंडा होता है, शीतल होता है। तो जिसके भक्त के हृदय में शुद्ध भक्ति होए, उसके अंतर में शीतलता होती है और प्रकाशता होती है। वो संतों के आशीष, वो संतों के सदा ले जो आशीष, ऐसे संतों को प्रार्थना की, हे संतों हे महात्माओं, मेरे को ऐसे आशीर्वाद देना कि सड़े में भक्ति के रंग में, सड़े में प्रभु के नाम में, सड़े रुचि इसमें रेवे। एरो आप कृपा करके मेरे पर सड़े आशीर्वाद का वर्षद करते रहना। जेने श्री राम चरण रस चाख्यो, एने संसार ने मिथ्या करी नाख्यो। जेने श्री राम ने चरण रस चाख्यो, परमात्मा के प्रेम को थोड़ा चख ले, थोड़ा चख ले, थोड़ा पी ले। चरण रस, प्रेम रस, भक्ति रस। जेने प्रभु राम चरण रस चाख्यो, एने संसार ने मिथ्या करी नाख्यो। सदगुरु श्री राम के रस को जो पी लेते हैं, और रस चाख लेते हैं,
इसके लिए संसार मिथ्या हो जाता है, इसके लिए संसार असत्य माना जाता है। ये सतगुरु की कृपा हो जाती है। एने संसार ने मिथ्या करी जान्यो, वही महात्मा वही संत जो है वो संसार में सरे सरे थे। जहां जाएंगे भले रात में महात्मा विचरता रहे, फिरता रहे, घूमता रहे, फिर भी ये शरीर तो संसार में घूमेगा ना, क्योंकि सजीवन है। घूमेगा फिर भी अंतर में, भीतर में वो जगत जिसमें घूमता है, वो जगत ये मिथ्या है, ये झूठा है, ये असत्य है, ऐसे मान लेता है, निश्चित कर लेते हैं। ये रस ध्रुव प्रहलाद चाख्यो, ये रस अम्बरीश हृदय मारा क्यों। जो ये रस का अर्थ है प्रेम, जिसने प्रेम को पिया है ओ रस को धारण किया। बहुत की जो महात्मा हो के ये तो थोड़ा पहचान के लिए, ओळख के लिए बोलते हैं। ध्रुव प्रहलाद ने चाखा। ध्रुव और प्रहलाद 5 और 7 बार उम्र के बच्चे थे। बस अभी ये उम्र कहाँ इसमें काम आती है। जो हृदय का भाव होता है, इसमें उम्र को कोई विषय नहीं रहते। ये रस ध्रुव प्रहलाद चाख्यो, ये रस अम्बीरस हृदय मारा क्यों। अम्बीरस भक्त बहुत बड़ा एकादशी का व्रत रहता था। सले एकादशी का व्रत रहता था। हरि के रस को, प्रभु के रस को खुद के हृदय में रख दिया। अम्बीरस जो भक्त थे, बहुत प्रेमी थे, बहुत ऊंचे थे, और जब देखो तब हृदय के अंदर प्रभु के साथ प्रिय प्रेम ऐसा सदैव हृदय में प्रेम को भरा हुआ रखते थे, और खुद ये राम रस, प्रेम रस पीते रहते थे। ऐसा मान था, बहुत बड़ा मान था। आरस जाने सुखदेव योगी, ये जो रस है अपन को सबको पता है। सुखदेव योगी है। योगी का अर्थ है सदैव परमात्मा के साथ जुड़ा हो, एक क्षण, एक मिनट भी जुदा भाव नहीं होए, और बाढ़ त्यागी, बाढ़ अवस्था में, बालक अवस्था में संसार को त्याग कर दिया, संसार को मिटा दिया, हटा दिया। बाढ़ त्यागी जोगी। ये रस चाख्यो सुखदेव जोगी। भागवत में देख लो, परीक्षित राजा को 7 दिन के अंदर मुक्ति दिलाया। ज्यादा देखना हो सुखदेव की महिमा तो भागवत में देखो, उसको पढ़ो, विश्व ज्ञाता अपन को ज्ञान प्राप्त होगा। इसमें बोलते ये रस जाने सुखदेव जोगी, कहिक जाने एक नरसयो भोगी। कहीं कहते थोड़ा 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 थोड़ा, इतना पूरा नहीं। क्यों?
सुखदेव जैसा पूरा क्यों नहीं बोला? बोला वो गृहस्थी था, इसके लिए पीछे भोगी शब्द बोला, उसको योगी बोला। भोगी और योगी में फर्क है, क्यों? वो त्यागी था, ये गृहस्थी था। फिर भी इतना जो महिमा किया श्री राम का, ये नरसिंह मेहते ने किया। नरसिंह मेहते बोला भाई ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा बोला। कहीं के जाने नरसियो भोगी, थोड़ा मेरे को पता है कि परमात्मा का रस तो मान विश्व में ऐसा कोई रस नहीं है जिसको पीने की इच्छा हो। नरसिंह बोलते हैं मैं थोड़ा पिया है, मैं थोड़ा पिया है, बहुत पिया नहीं है, थोड़ा। फिर भी मेरे को रंग उसके नाम का श्री राम रंग में सड़े रहता हूँ और रंगेला रहता हूँ। ऐसा नरसिंह मेहता बोलते हैं। कहीं पिया नरसिंह ने बोली। बोलो श्री सदगुरुदेव की जय।